नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। वक्फ संशोधन विधेयक सदन में पास हो गया है। लोकसभा के साथ इस बिल को राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई है। अब राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी के बाद कानून भी बन जाएगा। माना जा रहा था कि जब बिल लोकसभा में पेश किया गया उस समय सत्ताधारी एनडीए की ही कई पार्टियां इसका विरोध कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के सभी सहयोगी दलों ने वक्फ बिल के समर्थन में वोट किया, जिसके बाद अब उन पार्टियों के कई मुस्लिम नेता पार्टी से नाराज हो गए हैं और एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। सबसे ज्यादा हालत तो जेडीयू की खराब है। पहले तो बिल पास होने के 24 घंटे में ही 7 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और अब खबर है कि मुस्लिम पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। और केवल ये हाल जेडीयू का ही नहीं है, चिराग पासवान और जयंत चौधरी की पार्टी में भी बगावत शुरू हो चुकी है। तो ये बगावत थमेगी या चुनाव में हार का सामना कराएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जेडीयू में भयंकर घमासान मचा हुआ है। अब माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में एनडीए को इससे खासा नुकसान हो सकता है। इसी नुकसान को देखते हुए अब जेडीयू डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और डैमेज कंट्रोल करने के लिए बुलाई गई है अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर देखिए, लिखा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर आधा दर्जन नेताओं ने दिया इस्तीफा। पार्टी में मची भगदड़ के बाद जेडीयू ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि जेडीयू के 5 सुझाव माने तब नीतीश ने वक्फ बिल पर समर्थन दिया, मुस्लिम नेताओं ने संभाला मोर्चा। तो ये खबर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेडीयू में मचे घमासान के बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की गई है और कहा गया है कि वक्फ बिल पर नीतीश के 5 सुझाव माने गए, तब जाकर पार्टी ने इस पर अपना समर्थन दिया। अब ये सारी बातें आप कितनी भी कर ले, लेकिन अब मुस्लिम्स को तो यही है कि हमारे ही कम से कम मांगे तो नहीं मानी गई। कम से कम ये जो वक्फ बिल पास हो गया उसमें नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका रही, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो सारी कोशिश की जा रही है डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन डैमेज कंट्रोल करने के लिए की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नेता भाग खड़े हुए। जी हाँ, खबर देखिए न्यूज़ 24 की। खबर में लिखा है कि सवाल सुनते ही पीसी छोड़कर भागे मुस्लिम नेता, वक्फ बिल पर जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो खबर में आगे क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशरफ अंसारी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। नीतीश के रहते अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर हमारे पार्टी ने 5 सुझाव दिए थे, जिसे मान लिया गया है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सभी नेता प्रेस के सवालों के जवाब दिए बिना ही उठकर चले गए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो पहले जो नेता है वो अपनी बात रखता है, प्रवक्ता अपनी बात रखता है। उसके बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है तब पत्रकार सवाल पूछते हैं, रिपोर्टर सवाल पूछते हैं और उसके जवाब नेता को देना होता है। लेकिन वो जवाब दिए बिना ही नीतीश के जो मुस्लिम नेता हैं वो भाग खड़े हुए, क्योंकि जवाब देते भी कैसे, जो भी सवाल पूछे जाते उनका जवाब तो उनके पास था ही नहीं, इसीलिए अपनी बात रखी और चले गए। तो नीतीश कुमार और एनडीए के बाकी सहयोगी भी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये बगावत नहीं थमने वाली, क्योंकि ये सारी ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें सेक्युलर पार्टियों के तौर पर देखा जाता था, लेकिन बिल पास होने के बाद से उनसे मुस्लिम वोट बैंक बड़ी संख्या में खिसक सकता है। इस बिल को समर्थन करने से नाराज सबसे पहले तो मोहम्मद कासिम अंसारी ने जेडीयू से इस्तीफा दिया। इसके बाद तो मानो मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे की झड़ी लग गई। बिल को दोनों सदनों में पास हुए ज्यादा वक्त भी नहीं बीता है कि पार्टी में इतने अल्पसंख्यक नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। जाहिर है कि जेडीयू के लिए एक बड़ा झटका है। 20 से ज्यादा मुस्लिम पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है और ये जो झटका है वो खासकर तब ज्यादा है जब राज्य में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि भले ही विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद बिल सदन में पास हो गया, लेकिन इससे आने वाले चुनाव में एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। बिहार में क्योंकि 17% मुस्लिम आबादी है और जेडीयू को मुस्लिम मतदाताओं का अच्छी संख्या में समर्थन प्राप्त है। अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो ये लाजमी है कि विपक्षी पार्टियां पुरजोर तरीके से इसे चुनावी मुद्दा बनाएंगी। गठबंधन दल इस पर बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के अन्य दलों को घेरने की कोशिश करेंगे और सियासी जानकार मानते हैं कि इस बिल का समर्थन करने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी मुश्किल में फंस गई है और चुनाव में उन्हें बड़ा नुकसान होने की संभावना है। कारण यह है कि वक्फ बिल का विरोध न सिर्फ विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, बल्कि मुस्लिम संगठन और उनके प्रमुख भी बड़ी संख्या में बिल का विरोध कर रहे हैं। शिया हो या सुन्नी संगठन,
सब एक सुर में इस विधेयक पर अपनी आवाज को उठा रहे हैं। ऐसे में जेडीयू, जिसकी पहचान एक सेक्युलर दल के रूप में स्थापित है, उनका बिल पर समर्थन देना चुनाव में उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और बिहार में मुस्लिम वोटर्स के लिए जेडीयू का विकल्प राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी है, जिनका मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ा है और आरजेडी शुरू से ही बिल का विरोध कर रही है। और जानकार मानते हैं कि विपक्ष चुनाव में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर सकता है कि बीजेपी मुस्लिमों का हक छीनना चाहती है और मुस्लिमों की संपत्तियों और उनकी अन्य चीजों में हिंदू समुदाय के लोगों को जगह देना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि विपक्ष के ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा कि रमजान के दौरान जेडीयू की इफ्तार पार्टी और दूसरी ओर वक्फ बिल पर समर्थन सिर्फ एक सियासी प्रपंच है और कुछ नहीं। और इस समय मुस्लिम वोटर्स सरकार से वैसे ही नाराज है और इसी का फायदा उठाया भी जा सकता है। लेकिन सिर्फ जेडीयू नहीं, बल्कि ये खेल टीडीपी, एलजेपी, रामविलास और जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में 17% मुस्लिम आबादी के अलावा यूपी में 22% और आंध्र प्रदेश में 12% अल्पसंख्यक है। अब बीजेपी चाहे जितना भी वक्फ बिल को मुस्लिमों की भलाई वाले बिल के रूप में प्रचारित करने की कोशिश करे, लेकिन विपक्ष ने एनडीए को मुस्लिम विरोधी कटघरे में खड़ा कर दिया है और इसका नुकसान चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, उनको उठाना पड़ेगा। इसीलिए उनके जो नेता हैं जो वो एनडीए का साथ छोड़ रहे हैं। इन सब के बीच अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है और कुल मिलाकर ये 4 याचिकाएं हो चुकी हैं। कांग्रेस नेता, फिर ओवैसी, फिर आप विधायक, अब इसके बाद एक और याचिका एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से दायर की गई है। तो अब कुल मिलाकर वक्फ मामले में 4 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। याचिका में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। इसके साथ ही जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने राष्ट्रपति से तत्काल मिलने का समय मांगा है। तो ये सारी खबरें देखकर और आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो हो पाएगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।